गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th चैप्टर 1, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जो 2023 के हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका उदय और उसके विकास के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इसमें टोटल 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में लिख करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि हमारा मकसद है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज क्वेश्चन को करवाना। आपको डायरेक्ट बताना होगा। क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ठीक है, आपको कुछ सेकंड का समय देंगे हम और उसी के दरम्यान आपको बताना है। चलिए अब हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, आपको समय मिल रहा है। अब आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना जो है किसने किया था। आपको बता दूं, इसका स्थापना किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जॉल्वे राइन राज्य की स्थापना, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जॉल्वे राइन राज्य की स्थापना। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1, जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम मैट्रिक्स 2023 में काफ़ी महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका उदय कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल कवर करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए आपको अलग वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जॉल्वे राइन की स्थापना किसने किया था? तो जॉल्वे राइन की स्थापना जो है प्रसा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। हंगरी की भाषा थी मैग्यार। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री पर, गृह मंत्री के पद पर, सॉरी प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसकी पराजय हुई थी तुर्की के। ठीक है, तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से जो है नाविक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1688 ईस्वी में पारित हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1830वीं की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश शासन तंत्र जो है वहाँ पर स्थापित हुआ था, जिसे हम वो लोग बोल सकते हैं निरंकुश राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडोवा के युद्ध के पश्चात पूरा हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर हम लोग देखते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? हमारा सेकंड चैप्टर है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इससे भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही उठाएंगे, जो कि इसमें 21 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी, या सॉरी किस देश में हुई थी? तो ये जो है ब्रिटेन में हुई थी, ब्रिटेन के लंदन में ये जो है हुई थी। अगला, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? क्वेश्चन फिर से समझिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। ठीक है, यानी कि जार निकोलस द्वितीय इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसके हैं गोर्की। ठीक है, इनका जो है कहीं पे पूरा नाम था मैक्सिम गोर्की लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर समझिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 की रूसी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 ईस्वी का जो क्रांति हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में ये जो है रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये जो किया गया था वह था राष्ट्र जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस दस्ता का नाम था चेका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट हमारा आंसर है रूस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? तो रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो है कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, किस देश में? तो ये जो थे क्वेश्चन रिपीट है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 1917 की क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की क्रांति के बाद जो स्थापित सरकार था उसके प्रधान
किनको चुना गया था, तो उनका प्रधान जो है चुना गया था लेनिन को। और हमारा ये जो है 21 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कवर किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।